अयोध्या पहुंचे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी चौबे ने रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद अयोध्या शहर के शहादतगंज स्थित फॉर एवर लॉन में आयोजित देर शाम अयोध्या महोत्सव के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि भगवान रामलला के लिए लाखों करोड़ों लोगों के जो संकल्प लिया है मंदिर वहीं बनेगा, यह संकल्प अब पूरा होने जा रहा है। पूरे विश्व के लोग रामलला का जब दर्शन करने अयोध्या आएंगे, भगवान राम के जीवन के आदर्शों के अनुरूप कैसे इस समाज को ढाला जाए, कैसे राष्ट्र को संस्कृत राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, यह प्रयास कई वर्षों से अयोध्या महोत्सव के द्वारा हो रहा है। हम इनके आयोजकों और उनकी टीम के लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। जिस तरह से लोकतंत्र में राजा राम का जो स्थान रहा, वह सबके लिए राजा राम की मर्यादित बातों को हम देश भर में स्थापित करेंगे। ये मंदिर केवल भगवान रामलला के दर्शन का नहीं, यह मंदिर हमें जुगों जुगों तक प्रेरणा देता रहेगा। वहीं मंत्री ने कहा कि अयोध्या की नगरी आज पूरे विश्व के निगाहों में है। प्रदूषण मुक्त एवं पर्यावरण सुसज्जित अयोध्या नगरी बनेगी। हमारी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रयासों से कार्य हो रहा है। जब प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण 1 साल में पूरा होगा तो पूरे देश दुनिया भर में लगाए जाएंगे पौधे और सभी वृक्षारोपण करेंगे। हमारे लोगों की ओर से आह्वान किया गया है, यह बहुत ही सुखद है। जो वही पर्यावरण मुक्त एवं पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि दिल्ली और देश के कई शहरों में 4500 करोड़ रुपए की बहुत सारी योजनाएं हैं। सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों में आयोजन कर रही हैं और राज्य सरकार के सहयोग से इस पर कंट्रोल करने का प्रयास हो रहा है। भगवान राम का ये जन्म रामलला और जिसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने संकल्प लिया, जहां भगवान राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाएंगे, यह संकल्प अब पूरा होने जा रहा है। संपूर्ण देशवासी और पूरे विश्व के लोग रामलला का दर्शन करने यहाँ आएंगे तो भगवान राम के जीवन के आदर्शों के अनुरूप कैसे इस समाज को ढाला जाए, कैसे इस राष्ट्र को सांस्कृतिक राष्ट्र का उत्थान कैसे हो। और जो आज ये आप देख रहे हैं कि अयोध्या का जो महापर्व है अयोध्या महोत्सव, इसको मनाने के लिए जो न्यास के द्वारा ये प्रयास चल रहा है वर्षों से, हमारे हरीश जी श्रीवास्तव और सभी आयोजक मंडल को मैं बधाई देता हूं कि आपने भगवान राम के दैविक भौतिकतापा का, उनके जीवन के आदर्शों के अनुरूप, उनके श्री राम के समरसता का जीवन, न्याय दर्शन का, श्री राम का जो लोकतंत्र में राजा राम का जो स्थान रहा है, सबके लिए राजा राम, ऐसी मर्यादित बातों को हम देश भर में स्थापित करेंगे। ये मंदिर केवल भगवान राम का लला का दर्शन का ही नहीं, ये मंदिर हमें जुगों जुगों तक प्रेरणा देती रहेगी। इसलिए नेचर, कल्चर और फ्यूचर, हम भविष्य में भी ऐसे सभी लोगों के लिए कि भाई श्री राम प्रेरणा के मार्ग के रूप में हमें उनके जीवन के आदर्शों के अनुसार हम अपने आप को ढालते रहें। मुझे लगता है अयोध्या की नगरी जो आज पूरे विश्व के निगाह में है और यहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत सरकार, हम सब मिलकर के प्रदूषण मुक्त ये शहर बने, पर्यावरण से सुसज्जित हो, इसका हर ख्याल यहाँ लोग रख रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण का भी और प्रदूषण के से मुक्त होने का, इस शहर को, इस अयोध्या क्षेत्र को हम प्रदूषण मुक्त कैसे बनाएं और पर्यावरण प्रेमी सब मिल कर के यहाँ बहुत आपने देखा कि बस जब भगवान राम का ये मंदिर का 1 साल बाद जो राम मंदिर का शुभारंभ होगा, दर्शन होगा, तो उस दिन पूरे देश में, दुनिया भर में लोग पौधे लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे। ऐसा भी हमारे कुछ लोगों ने आह्वान किया है, तो ये बहुत सुखद है। भाई अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए, जहां हमारी कई योजनाएं हैं, मैं उन सभी योजनाओं के बारे में आपको इतने कम समय में नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारी जो योजनाएं जैसे दिल्ली के अंदर हो या देश के कई शहरों को हमने 4500 करोड़ रुपए उसमें भी
क्या है मतलब 14वां वित्त जो हमारा है उसके द्वारा हम जगह जगह इस प्रकार के प्रदूषण को मुक्त करने के लिए, चाहे वो भवनों के द्वारा हो, चाहे किसी प्रकार का प्रदूषण होता है, जहाँ जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, इन सभी प्रदूषण को मुक्त करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं हमारे भारत सरकार के द्वारा राज्यों में, हम विभिन्न राज्यों में आयोजन कर रहे हैं और राज्य सरकार के सहयोग से हम इस पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से